अरे भाई, कौन सा क्लैश, कौन सी टसल, कौन सा टग ऑफ वॉर, द डायनासोर इज अनलीश्ड टू टेक इट ऑल। क्योंकि थिएटर में रिलीज हो चुकी है प्रशांत नील और अपने डार्लिंग प्रभास की इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी सालार। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस इस मूवी को लेकर बस एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो फर्स्ट हाफ इस मूवी का है हैदराबादी बिरयानी और सेकंड हाफ इस मूवी का नवाब मंदी। ओवरऑल भाई स्वाद ही स्वाद, क्योंकि ये है असली मास सिनेमा। जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा पाए और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सालार मूवी का, विद मी टेलिंग यू व्हाट्स गुड इन इट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब भाई लोग, मैं पिक्चर नहीं देख कर आया हूँ, मैं एक मास यात्रा देख कर आया हूँ। सालार एक मास हिस्टेरिया है। प्रशांत नील हैज स्टॉप्ड हिमसेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट। अगर आप सालार को कंपेयर करते हो KGF चैप्टर 1 एंड KGF चैप्टर 2 से, एंड फाइनली प्रभास इज बैक। अब बिना स्पॉइलर दिए अगर तुम्हें थोड़ा सा सालार का साइनॉप्सिस दूं तो सालार की कहानी बेस्ड है खानसार की एक वायलेंट सी टेरिटरी में, जहाँ दो दोस्त हैं, देवा और वरदराजन मन्नार, जिनको बचपन में किसी वजह से अलग हो जाना पड़ता है, लेकिन वो बिछड़ते हुए एक दूसरे से एक वादा करते हैं। और कैसे उन दोनों के जवान होने के बाद उसी वादे के चलते हुए देवा को एक बार फिर अपने कदम खानसार में रखने पड़ते हैं और उसके कदम पड़ने से खानसार की किस्मत कैसे हमेशा के लिए बदल जाती है। यही एक बेसिक प्रेमिस है सालार मूवी का। सालार मूवी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। इस तरह की फिल्म मेकिंग में प्रशांत नील सबसे ज्यादा एक्सेल करते हैं। सिंगुलर कलर्ड थीम के साथ जिस तरह से पूरी मूवी की आर्ट डायरेक्शन को आपको बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि तुम मेस्मराइज हो जाओगे। जिस ग्रैंडोर से इस मूवी को शूट किया गया है, पता चलता है कि पैसे को कहाँ खर्चा है, और बता रहा हूँ बेहतरीन खर्चा है, क्योंकि ये मूवी कोई मोबाइल या OTT पर देखने वाली पिक्चर नहीं है। यही वो पिक्चर्स हैं जिनके लिए हम थिएटर में जाना पसंद करते हैं। अब मेरा दिन का पहला शो था और मैं बता रहा हूँ कि कच्चा कच पब्लिक भरी हुई थी। प्रभास की एंट्री से लेके एंड के क्लाइमेक्स तक लोग चीख चीख कर पागल हो रहे थे। ये हिस्टेरिया मैंने लास्ट टाइम में सिर्फ KGF चैप्टर 2 के टाइम पर ही देखा था, और लगता है कि ये रैम्पेज क्रिएट करने में प्रशांत नील मास्टर है। इस मूवी का बहुत बड़ा USP है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। जिस तरह से आपको खानसार की पूरी टेरिटरी, उसके वायलेंट पास्ट के बारे में बताया जाता है, वो देखकर पता चलता है कि भाई प्रशांत नील ने कितने डेप्थ में एनालिसिस करके हर चीज को लिखा है। खानसार की मिनिस्ट्री, उस जगह के ऑपरेशंस में मेजर स्टेक्स रखने वाले डिफरेंट ट्राइब्स और उन ट्राइब्स का क्या योगदान रहा है खानसार की प्रगति में, ये सब चीजें आपको देखकर मजा आने वाला है। हमने KGF चैप्टर 1 और 2 में भी देखा है कि प्रशांत भाव की मूवीज में अपने हीरो के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं। तभी तो जब उनसे लड़के अपना हीरो जीतता है तो ऑडियंस थिएटर में ताली पीटती है। और सालार इज नो डिफरेंट। यहाँ पर देवा और वरदराजन मन्नार की कैरेक्टर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उनके अलावा भी इस मूवी में काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सालार के इस ओवरऑल नैरेटिव में बहुत वेट होल्ड करते हैं। और अब ये मूवी देखकर मुझे समझ में आया कि इस मूवी का फर्स्ट स्लोगन ये क्यों था कि द मोस्ट वायलेंट मैन कॉल्ड वन मैन द मोस्ट वायलेंट, क्योंकि इंडीड इस मूवी में देवा के अलावा भी बहुत सारे वायलेंट कैरेक्टर्स हैं। इस मूवी की एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है इस मूवी का इमोशन। अब प्रशांत नील साहब को अपनी मूवीज में हीरो से वादे पूरे करवाने का बहुत शौक है। KGF में रॉकी अपनी माँ का वादा पूरा कर रहा था, तो यहाँ पे सालार में देवा अपने दोस्त वरदराजन मन्नार का। लेकिन जो चीज इसको स्पेशल बनाती है वो है व्हाट दे स्टैंड्स फॉर। वर्दा का कैरेक्टर, देवा का कैरेक्टर, जिस तरह से वो थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द मूवी प्रोग्रेस करते हैं वो देख कर मजा आता है, और तुम्हें उस चीज के नुआंसेस थ्रू आउट द फिल्म देखने को मिलेंगे। थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द मूवी वरदराजन मन्नार का कैरेक्टर कहीं ना कहीं देवा को अंडर द लाइन रखता है, लेकिन इस मूवी के अंदर एक जगह आती है जहाँ पर देवा फाइनली फ्लिप कर जाता है और वो वरदराजन मन्नार के कंट्रोल में भी नहीं रहता। मेरे लिए वो सीन पूरी मूवी की हाईलाइट थी। और जिस तरह से प्रशांत नील ने प्रभास को यूज किए बाहुबली के बाद, उस तरीके से प्रभास को कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं यूज कर पाया। इस मूवी के अंदर प्रभास का एक शर्टलेस सीन भी है और वो देख कर पता चल रहा है कि प्रभास इज लुकिंग फाइन फिजिकली एंड एक्टिंग वाइज इज वेल। और भाई प्री इंटरवल और क्लाइमेक्स तो स्ट्रेट पागलपन है, और यही वो जगह है जहां प्रशांत नील ने अपने आप को एक्सेल किया है, और वो है इस मूवी का ड्रामा। भाई मूवी इंटेंस है। मास मसाला एक्शन के अलावा जो स्टेक्स हैं वो आपको फील होते हैं कि हाँ भाई कुछ बड़ा होने वाला है। और जो सांप सीढ़ी का खेल थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द मूवी चल रहा होता है ना, वो कई जगह पर डिप तो होता जरूर है, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट वो आपको काफी ज्यादा एंगेज करके रखेगा।
परफॉर्मेंसेस इस मूवी की बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस मूवी की कहानी रिवॉल्व करती है दो किरदारों के इर्द गिर्द, देवा और वरदराजन मन्नार, और प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन दोनों ने ही कमाल का काम किया है। एंड आफ्टर बाहुबली, प्रशांत नील ने प्रभास को उस अल्टीमेट मासी अवतार में प्रेजेंट किया है जिसको देखने की उनके फैंस को आदत है। उनकी वो टावरिंग प्रेजेंस, ऊपर से हिंदी डब में शरद केलकर की आवाज, भाई एक तो उनकी आवाज में इतना बेस है, लगता है सुबह नाश्ते में वो 2 ओम रावत खाते हैं। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। लेकिन ओवरऑल द मूवी एज अ कंप्लीट पैकेज वर्क्स। मैं मानता हूँ कि एक्शन काफी ओवर द टॉप चला जाता है, चीजें काफी ज्यादा इनटू 100 चल रही होती हैं, लेकिन ये प्रशांत नील का सिनेमा है और लोग यही चीजें इसके बारे में पसंद करते हैं। एक चीज जिसको मैं इस मूवी के थोड़े बहुत नेगेटिव्स में काउंट कर सकता हूँ वो इस मूवी का बीजीएम। नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम रवि बसरूर, लेकिन इस मूवी का बीजीएम केजीएफ जैसा इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। जैसे केजीएफ के अंदर कुछ इस तरह के थीम्स थे, कुछ इस तरह के बीजीएम्स थे जो आज भी ऑडियंस के साथ इंटैक्ट हैं, चाहे वो मदर वाला बीजीएम हो या फिर रॉकी भाई की एंट्री वाला। लेकिन सालार के अंदर कोई एक ऐसा बीजीएम नहीं है जो थिएटर से निकलने के बाद भी आपके साथ इंटैक्ट रहे। हाँ, वो एलिवेशन सीन्स को पूरी प्रोवाइड करते हैं, बट बहुत ज्यादा स्टैंड आउट काम बीजीएम के सेक्टर के अंदर इस मूवी के साथ नहीं किया गया। प्रशांत नील को पता था कि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और उन्होंने डायरेक्टली वहीं पर डिलीवर किया। और अब सालार 1 के कंक्लूजन के बाद सालार 2 के लिए एक्साइटमेंट फैंस में और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, मैं इस चीज को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ कि मूवी के अपने फेयर शेयर ऑफ लोस भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये मूवी स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल परफेक्ट है। मूवी डिप भी होती है और मूवी में कुछ लो मोमेंट्स भी आते हैं, लेकिन इस मूवी के हाई मोमेंट्स इतने ज्यादा हाई हैं कि जब आप थिएटर से निकलोगे तो आपको इस मूवी के लो मोमेंट्स पूरे तरीके से भूल जाएंगे। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं कि सालार और उग्रम के बीच में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। अब ये एक ऑल एंड ऑल उग्रम का रीमेक नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि प्रशांत नील ने उग्रम से कुछ पॉइंट्स को उठाकर एक बड़ी ग्रैंडर स्टोरी लाइन के अंदर एम्बेड करके हमें सालार दिखाई है, व्हिच इज कंप्लीटली फाइन विद मी, क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे प्रशांत नील की फिल्म मेकिंग के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जिस तरह से उनकी मूवी में लीड कैरेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उनकी मूवीज बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ होती हैं और खतरा भी बहुत ज्यादा बड़ा। ऐसे में उनके लीड कैरेक्टर की कैरेक्टराइजेशन ही इस तरीके से होती है कि ऑडियंस को देख के लगता है कि यार ये बंदा तो हर खतरे से लिपट लेगा। और यही फीलिंग तुम्हें आएगी जब तुम सालार मूवी में देवा के फ्लैशबैक्स वाले सीन को देखोगे। मेरे लिए तो सालार इस साल को एक बहुत हाई नोट पर खत्म करेगी, और करे भी क्यों ना भाई। 85 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड फॉर द फर्स्ट डे अलोन, और 150 प्लस करोड़ की ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रही है। और अगर ट्रेड की मानी जाए तो सालार का फर्स्ट डे इंडियन सिनेमा के फर्स्ट डे के हर पॉसिबल रिकॉर्ड को तोड़ने की फिराक में बैठा। इतना याद रखना भाई लोग, द डायनासोर इज हियर टू डिमोलिश द बॉक्स ऑफिस कंप्लीटली। आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर तुम सालार देख चुके हो तो तुम्हें कैसी लगी ये फिल्म। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर से शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।